लालू यादव जी स्वस्थ ही नहीं हो गए हैं, लालू यादव पहलवान हो गए हैं। और 24 के चुनाव में बिहार में नरेंद्र मोदी जी के इतना पटकनिया लालू यादव मारेगा कि इस बिहार की धरती पर उसको होश हवास नहीं रहेगा। और फिर यह गुजरात जाके ही दम लेंगे। बीजेपी में कौन सब बड़का हरिश्चंद्र बैठल है? ये कौन है? अजीत पवार। कौन है अजीत पवार? कहाँ गया 36 इंच का सीना वाला? 36 इंच का सीना है, डर डर के जीना है। क्यों नहीं वक्तव्य दिया मणिपुर पर? बीजेपी में औकात है तो वह विकास के नाम पर इस देश में चुनाव लड़के देखे। सही बोल रहा है कि जो काम कांग्रेस ने किया था वह काम हम कर रहे हैं। कांग्रेस कभी देश बेचा, कभी रेल बेचा, कभी भेल बेचा, कभी हवाई जहाज बेचा। लालू यादव इन दिनों जमानत पर बाहर हैं और स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, लेकिन बैडमिंटन खेलते हुए उनकी तस्वीर जब वायरल होती है तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य तो अब अच्छी होगी तभी तो बैडमिंटन खेल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई जमानत याचिका खारिज करने जाती है, यानी फिर से उनको जेल भिजवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करके अगली डेट दे दी है अक्टूबर माह में। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद विधायक हैं रामवृक्ष सदा। क्या कहेंगे? बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं स्वस्थ हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो फिर जेल में क्यों नहीं, बाहर क्यों? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जो बात बीजेपी के लोग बोल रहे हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग लालू प्रसाद यादव जी के गरीब गुरबा का इतना दुआ है, इतना दुआ है। हम आपको उस समय भी कहे थे और आज भी कहते हैं कि गरीब का इतना दुआ है उनके प्रति कि उनको कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि लालू यादव जी स्वस्थ हो गए हैं। लालू यादव जी स्वस्थ ही नहीं हो गए हैं, लालू यादव पहलवान हो गए हैं। और 24 के चुनाव में बिहार में नरेंद्र मोदी जी के इतना पटकनिया लालू यादव मारेगा कि इस बिहार की धरती पर उसको होश हवास नहीं रहेगा। और फिर यह गुजरात जाके ही दम लेंगे। वैसा लालू यादव हो गए हैं। और हम गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का, पिछड़ों का, अत्यंत पिछड़ों का और दलितों का आवाज बाबू लालू प्रसाद यादव जी के गरीबों का इतना आशीर्वाद है, वह जवान भी है और सब दिन जवान रहेंगे। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हैं तो जेल जाना होगा लालू यादव को। अब तो स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी हो गई है, अब जेल में काटे वो। तो बीजेपी में कौन सब बड़का हरिश्चंद्र बैठल है? ये कौन है? अजीत पवार। कौन है अजीत पवार जो करोड़ों करोड़ों घोटाला करके और ये बीजेपी वाला पार्टी तोड़ के शरद पवार को उसको उप मुख्यमंत्री बनाया है? ये कौन बीजेपी वाला बोलता है? शर्म आना चाहिए उसको बोलने में। एक तरफ वह गलती भी करता है और दूसरे तरफ सीख भी देता है। यह दोहरा नीति नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में बीजेपी, आप बताइए, हम बीजेपी के लोग से पूछना चाहते हैं, बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, इस देश में कितना यूनिवर्सिटी खुलवाया, इस देश में कितना कॉलेज की स्थापना किया, इस देश में कितना मेडिकल कॉलेज बनवाया, इस देश में कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, इस देश में कितना बेरोजगारों को नौकरी दिया, इस देश में कितना विकास हुआ, यह बीजेपी जवाब दे यह अपने कार्यकाल में। लेकिन यह ऐसा नहीं करेगा, यह सिर्फ हिंदू मुसलमान करेगा, यह धर्म के नाम पर वोट लेगा, यह आपसी भाईचारा खत्म करेगा, यह धर्म के नाम पर वोट लेने का इसका जो धंधा है, इस बार बिहार के लोग और पूरे देश के लोग समझ चुका है कि बीजेपी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बीजेपी बोलती कुछ है और करती कुछ है, जिसका जीता जागता उदाहरण है आज मणिपुर जल रहा है। कहाँ गया 36 इंच का सीना वाला? 36 इंच का सीना है, डर डर के जीना है। क्यों नहीं वक्तव्य दिया मणिपुर पर? वहां से इसको सांप सूंघ गया। ये 36 इंच सीना वाला के इस बार जो है 24 के चुनाव में 2800 इंच सीना रहेगा कि नहीं रहेगा, वह समय बताएगा। इसलिए यह लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इसमें बहुत फर्क है। अगर बीजेपी में दम है, बीजेपी में औकात है, तो वह विकास के नाम पर इस देश में चुनाव लड़के देखे, तब समझेंगे कि बीजेपी में कुछ दम है। आपने विकास की बात की तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस वाले नहीं कर सके वो जो है बीजेपी काम किया है, विकास इतना किया है कि कोई नहीं कर सका अब तक। यह सही बोल रहा है।
कांग्रेस ने कभी इस देश को बेचने का काम नहीं किया था। कांग्रेस ने कभी इस देश को लूटने का काम नहीं किया था। कांग्रेस ने इस देश को कभी बर्बाद होने के लिए नहीं दिया था। कांग्रेस ने कभी इस देश में नोट को गिरने के लिए नहीं दिया था। यही प्रधानमंत्री जी हैं, टीवी पर आए थे जब नोटबंदी हुआ था, कितना चिल्ला के बोल रहे थे, भाइयों बहनों अगर कोई ढंग की बात हो जाएगी, यह नोटबंदी नहीं सफल रहेगा तो 3 दिन के अंदर हमको चौराहे पर फांसी लटका देना। ये कहाँ गया चौराहे पर फांसी लटकाने वाला लोग? इस देश को ये बीजेपी और आरएसएस के लोग और इनका नेता गर्त में ले जा रहा है। इस देश में नई शिक्षा नीति लाके दलितों को, पिछड़ा का अत्यंत पिछड़ों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इस देश में जो है तरह तरह के सुगुफा छोड़ के इस देश को विकास से पीछे धकेल रहा है। यह काम कांग्रेस नहीं किया था। सही बोल रहा है कि जो काम कांग्रेस नहीं किया था वह काम हम कर रहे हैं। कांग्रेस कभी देश बेचा, कभी रेल बेचा, कभी भेल बेचा, कभी हवाई जहाज बेचा। ये क्यों बेच रहा है? तो यह तो अपने मुंह से कह रहा है कि कांग्रेस जो किया उतना ही इस देश में किया हुआ है, बाद बाकी हम कुछ नहीं किए। जी जरूर। तो आप सुन रहे थे राजद विधायक राम वृक्ष सदा का, जिन्होंने तमाम सवाल का जवाब दिया। वहीं जिस तरह से विकास की बात लगातार बीजेपी कर रही है उस पर भी खूब भड़कते हुए नजर आए। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहे लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।